तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है सूरज प्रजापति और आप देख रहे हैं सरकारी ज्ञान। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का पार्ट 3 होगा दोस्तों। इससे पहले हमने 2 पार्ट डाल दिए हैं अपने चैनल पे, आप उसको विजिट करके हमारे चैनल पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में ये समझा कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स मतलब कोशिका क्या होती है, और उसके बारे में मैंने बताया था कि सेल्स के अंदर यानी कोशिकाओं के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, उन अंगों को डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है बेसिकली हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब समझते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम को। देखिए, मैं आपको लिखाते हुए समझाता हूँ। देखिए, राइबोसोम जो होता है यह सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा, पूरी कोशिका का यह सबसे छोटा अंग होता है दोस्तों साथियों। और बात करें, ये जो होता है इसके अंदर ये काम क्या करता है, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। किसका? प्रोटीन बनाना इसका काम होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। देखिए साथियों, यह सबसे छोटा अंग होता है और यह काम करता है प्रोटीन बनाने का, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। देखिए साथियों, ये जो समूह में पाए जाते हैं, अगर ये राइबोसोम अगर हमें समूह में इकट्ठे मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? हम पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट हमें मिल गए। देखिए, यह सबसे छोटा अंग होता है पूरी कोशिका का। बात करें, प्रोटीन बनाना इसका काम होता है, इसलिए से क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में मिला भी है दोस्तों, कि एसएससी के में खासकर पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे छोटा अंग कौन सा होता है कोशिका के अंदर? ये राइबोसोम होता है। बात करें समूह, यह अगर समूह में मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? पॉलीसोम। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? लाइसोसोम के बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, लाइसोसोम दोस्तों पाचन करने का काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करता है? ये पाचन। ये पहले शरीर के अंदर पाचन करने का काम करता है। दूसरा दोस्तों साथियों, ये जो पाचन कर देता है, इसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के एंजाइम। ठीक है दोस्तों, 24 प्रकार के इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए, बात करें, अगर ये पाचन करता है, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। और बात करें, यह कोशिका का गेट कीपर के नाम से जाना जाता है, कोशिका के गेट कीपर। ठीक है दोस्तों, यह कोशिका के गेट कीपर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, कौन से जीवाणु? हानिकारक जीवाणु। देखिए, जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको रोकने का यह काम करता है। ठीक है दोस्तों, यह हानिकारक जीवाणु को रोकने का काम करता है, रोकना। ठीक है, अगर ये ना रोक पाया तो ये क्या कर देता है? स्वयं को फोड़ लेता है। क्या कर लेता है? स्वयं को फोड़ लेता है, यानी खत्म कर लेता है। ये देखिए, एक तरह से कहा जाए, ये बहुत नियम का पक्का है अपने आप में। अगर उसको नहीं रोक पा रहा है तो ये स्वयं को नष्ट कर लेगा, फोड़ लेगा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ठीक है दोस्तों साथियों, देखिए साथियों, एक बार और समझते हैं। लाइसोसोम का काम क्या होता है? पाचन करना। इसके अंदर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे कोशिका का गेटकीपर कहा जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को रोकना इसका काम होता है। ठीक है, बात करें, स्वयं को फोड़ लेता है। अगर यह हानिकारक जीवाणुओं को नहीं रोक पाता, किस स्थिति में? केवल और केवल यह नहीं रोक पाने की स्थिति में स्वयं को फोड़ लेता है। आपको ये नोट करना है, आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। इसलिए अगर, ठीक है दोस्तों, आप में से कोई छात्र जो होंगे उनको अगर नोट करना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका नोट कर सकते हैं अपने बाद में। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब तारककाय और गोल्जी कोय को समझते हैं दोस्तों। देखिए, तारककाय यह कोशिका विभाजन के दौरान, किसके दौरान? कोशिका विभाजन के दौरान दोनों को अलग करने का काम करता है। ये दोनों को अलग करने का कार्य करता है। देखिए, अब इसको समझते हैं। तारककाय का काम क्या होता है? यह कोशिका विभाजन के दौरान, देखिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनना, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनना, अगर इन दोनों का विभाजन होना है, ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों का विभाजन होता है तो ये दोनों की मदद करता है। कौन मदद करता है? तारककाय हेल्प करता है दोनों को अलग करने में। ठीक है, तारककाय की खोज कौन करते हैं दोस्तों? खोजकर्ता।
तारक के खोजकर्ता और गोल्जी कोय के खोजकर्ता, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप उसको हमें बताइए। ठीक है, खोजकर्ता इसके खोजकर्ता बताने हैं गोल्जी कोय के और तारक के खोजकर्ता। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गोल्जी कोय का काम क्या होता है। देखिए गोल्जी कोय जो भी महत्वपूर्ण खाना होता है, खाना या फिर पदार्थ, जो भी महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उसको शरीर के अंदर मतलब कोशिका के अंदर ले जाना, कोशिका के अंदर ले जाना, कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। देखिए साथियों, गोल्जी कोय का काम क्या होता है, खाने को यानी जो भी पदार्थ होगा, खाद्य पदार्थ, उसको कोशिका के अंदर ले जाने का कार्य करता है। देखिए इसलिए इसे क्या कहते हैं, यातायात का प्रबंधक कहते हैं, यातायात का प्रबंधक। देखिए साथियों, एसएससी के क्वेश्चन में, एसएससी के जो भी एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये आया था। देखिए यातायात का प्रबंधक किसे कहते हैं, शरीर के अंदर यातायात का प्रबंधक किसे कहते हैं, गोल्जी कोय को कहा जाता है। ठीक है साथियों, एक बार और समझ लेते हैं इनको। तारक या कोशिका विभाजन के दौरान दोनों को अलग करने का कार्य करता है। गोल्जी कोय खाद्य पदार्थ यानी खाने को कोशिका के अंदर ले जाने का काम करता है और इसलिए इसे यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं आगे। साथियों अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़ा है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है इसको, बड़ा टॉपिक है ये। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पहले तो आप ये देखिए कि इसके जनक कौन है, सॉरी इसके खोजकर्ता कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता दोस्तों अल्टमैन है, अल्टमैन। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता तो अल्टमैन हो गए। अब बात करते हैं नामांकन किसने किया था, नामांकन किया था बेंडा ने। किसने किया था, बेंडा। देखिए दोस्तों, खोजकर्ता हो गए अल्टमैन, नामांकन किया था बेंडा ने। बात करें इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर दोहरी मतलब दो झिल्ली पाई जाती है। देखिए एक हो गया अपना राइबोसोम, क्या हो गया, राइबोसोम। देखिए राइबोसोम के अंदर मैंने अभी बताया था आपको, यह सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग। अब बात करते हैं, देखिए इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, सॉरी इसके अंदर एक भी झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके अंदर एक भी झिल्ली नहीं होती। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली यानी कि दो झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, लेयर को बोलते हैं हम झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए यह शरीर के अंदर, किसके अंदर, शरीर के अंदर, या आप कह सकते हैं कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है दोस्तों। किसका काम करता है, ऊर्जा बनाने का। ये शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। देखिए अब बात करते हैं, इसके अंदर 36 एटीपी पाई जाती है, 36 एटीपी पाई जाती है इसके अंदर। ये 36 एटीपी का निर्माण करता है, 36 एटीपी का निर्माण करता है ये। ठीक है, अब देखिए इसको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीसोम। देखिए इसको ऑक्सीसोम के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन या फिर कहा जाए पुराना नाम, इसका पुराना नाम है बायोब्लास्ट। इसका पुराना नाम क्या है, बायोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, बात करें एटीपी की आप फुल फॉर्म लिख लीजिए अगर नहीं पता है आपको तो। एटीपी, ये 36 एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी बोलते हैं एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ये हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार और समझ लेते हैं इसको। खोजकर्ता कौन हो गए दोस्तों, अल्टमैन। नामांकन किया था बेंडा ने। दोहरी झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है। शरीर के अंदर कोशिका ऊर्जा बनाने का काम करता है। 36 एटीपी का निर्माण होता है इसके अंदर। और ऑक्सीसोम यानी कि ऑक्सीसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑक्सीसोम का नाम भी बोलते हैं इसको। इसका बायोब्लास्ट भी नाम है, पुराना नाम। ठीक है साथियों, अब समझते हैं आगे। साथियों अब समझ लेते हैं ईआर को। देखिए ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर को कहा जाता है। यह दोस्तों यह जो हमारा जैसे कि मान लीजिए ये एक मिनट यहाँ देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या कोशिका, कोशिका यह हो गया, कोशिका के अंदर हमारा ये केंद्रक हो गया दोस्तों, केंद्र, और ये बाकी के हमारे ये क्या हो गए दोस्तों अंग, यानी कि जैसे राइबोसोम, ऑक्सीसोम, सॉरी लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे हो गए यहाँ पे अंग। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो केंद्रक है ना, ये जो केंद्रक है इसके आजू बाजू में मैंने आपको बताया भी था, इसके आजू बाजू में एक ईआर पाया जाता है, ईआर, इसी को ही समझते हैं, यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसके दो भाग निकलते हैं, एक होता है आर ई आर, एक होता है एस ई आर। अब इनको समझिए, आर ई आर और एस ई आर। देखिए आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर मतलब स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैं आपको बोल के इसको डिफाइन कर देता हूँ। आर ई आर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एस ई आर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए आर ई आर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कहते क्या, ये इसका काम क्या होता है दोस्तों, पहले कार्य देखिए, इसका जो कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य प्रोटीन बनाना होता है। क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इसके आजू बाजू मान लीजिए ये हो गया आर ई आर, इसके आजू बाजू में क्या होते हैं दोस्तों? राइबोसोम लगे रहते हैं इसके आजू बाजू में, जैसे कि यहाँ पे हल्के हल्के राइबोसोम लगे रहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम की ये अंडर में आ जाता है, तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना, तो इसका भी काम क्या हो गया दोस्तों? प्रोटीन बनाने का इसका भी काम होता है। ठीक है, बात करें एस ई आर, यानी इसका कार्य क्या होता है? इसके कार्य में मतलब दोस्तों ये वसा बनाता है। इसके आजू बाजू जो भी जैसे कि मान लीजिए हो गया एस ई आर, इसके आजू बाजू में राइबोसोम नहीं लगे रहते, इसलिए क्या करता है? वसा बनाता है। वसा मतलब फैट। जैसे कि आप देखिए कुछ मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छे के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, एक प्रोटीन मिलेगा, एक वसा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और वसा है वो बेकार है दोस्तों, वो फैट बनाने का काम करती है। ठीक है, ये वसा निर्माण करता है, यह बनाता है प्रोटीन। ठीक है साथियों, ये हो गया रफ ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अब समझते हैं केंद्रक और उसमें पाए जाने वाले अंग के बारे में। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको ढंग से क्लियर कराएंगे। देखिए ये पूरा क्या हो गया अपना, ये पूरा हो गया हमारा कोशिका। क्या हो गया? कोशिका। कोशिका के अंदर आता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर आता है केंद्रिका। ये क्या है दोस्तों? केंद्रिका। ठीक है, ये होगी केंद्रिका। अब केंद्रिका की खोज किसने करी साथियों? खोज करी है वो करी है फोंडाना ने। किसने करी है? फोंडाना ने। केंद्रिका की खोज करी थी फोंडाना ने। बात करें जो कोशिका के अंदर केंद्रक की पूरा केंद्रक की खोज, यानी कि पूरे केंद्रक के बारे में किसने पढ़ा था? केंद्रक के बारे में पढ़ा था, केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने पूरे केंद्रक की खोज करी, केंद्रिका की खोज करी फोंडाना ने। बात करें कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ आता है, ऐसे ही इसके अंदर आते हैं डीएनए। क्या आता है? डीएनए। डीएनए की खोज करी वाटसन, यहाँ से देख लीजिए, वाटसन और क्रिक ने। यहाँ से नीचे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से देखिए साइड में दिख जाएगा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज करी। बात करें यहीं आता है क्या? आरएनए। आरएनए। देखिए आरएनए की खोज करी है वाटसन और आर्थर ने। वाटसन और आर्थर। ठीक है साथियों, वाटसन और आर्थर ने किसकी करी है? आरएनए की खोज करी है। देखिए अब समझते हैं जीन की खोज किसने करी है। यहाँ पे आता है जीन। यहाँ क्या आता है दोस्त साथियों? जीन। जीन की खोज करी है जॉनसन ने। किसने करी है? जॉनसन ने। ये वो जॉनसन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये नाम वाला जॉनसन है। देखिए बात करें दोस्तों यहीं आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र। ठीक है साथियों, गुणसूत्र की खोज करी है वाल्डेयर ने। किसने?
वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज करी है। यहीं पे ही आता है साथियों क्रिम्टिन। क्या आता है? क्रिम्टिन। क्रिम्टिन क्रिम्टिन की खोज करी है साथियों फ्लेमिंग ने। क्रिम्टिन की खोज किसने करी है साथियों? फ्लेमिंग ने। एक मिनट, फ्लेमिंग। देखिए ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको एक बार नजर डालते हैं। ये पूरे कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने करी है? केंद्रक की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। बात करें कोशिका के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रिका की खोज करी है फोंडाना ने। बात करें डीएनए की खोज करी है वाटसन और क्रिक ने। बात करें साथियों आरएनए की खोज करी है वाटसन और आर्थर ने। बात करें जीन की खोज करी है जॉनसन ने। बात करें गुणसूत्र की खोज करी है वाल्डेयर ने। और साथियों ये हमारे जो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं, इनको हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिखी है, आप उस पर हमें टैग करके या हमारे पे मैसेज भेज सकते हैं। उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आएगा साथियों, अगर इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो तो। ठीक है साथियों, तो साथियों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।